हाँ जी, शशि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। तो एक सुबह में वीडियो भेजा था नीलकंठ जी वाणी प्रभु जी का। जी। जी। उसमें आपने कहा था कि सारी झंझटें छोड़कर, है ना, भगवान को पा लेना है। ऐसा ही ना? जी। मैंने यानी देखो। हाँ, बोलिए। मैंने तो अलग लिखा था प्रभु जी। ये था मेरा। हम्म। मुझे जो मैंने जो समझा उसमें ये था कि सामने प्रकट भगवान मिले हैं और मनुष्य भगवान को न पहचान कर पैसे के मोल तोल में लगा है। हाँ हाँ भगवान का साथ पाने के लिए सारी संपत्ति भी दांव पे लग जाए तो भी हाँ सस्ती हाँ। है। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में यदि भगवान छूट गए, ये हमने कौन सी अक्लमंदी करी है। बराबर है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो छोटा सा वीडियो है जी। और अद्भुत मैसेज दे दिया कि आप भगवान के साथ में चल रहे हो, है ना। जी। और ये वही यात्रा है, याद रखना। जी ये प्रभु तो जी। 2-5 कदम की यात्रा नहीं है, ये अनंत की यात्रा है। जी। और अनंत की यात्रा में जो है ना, बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जी। जहां पर आपका मन जो है ना, संसार की बातों में उलझेगा। जी। ये वही हो रहा है ना, जी प्रभु जी। है ना, कि वो चिक चिक करने के लिए रहा कि भाई यहाँ कुछ कम पैसे मिल जाएंगे, यहाँ से कुछ थोड़ा फायदा हो जाएगा, है जी। ना। और भगवान छूट जाते हैं, और छूट ही गए उनके तो। जी। और यही किनारे पे रह गया। यानी अगर हमारा फोकस कहाँ है, वो हमें होश में नहीं है ना, जी। तो छूट ही जाएगा। तो हर सही पल है जी। होश, यानी क्या, कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। जी। वो भगवान के साथ में चलने के लिए आया था, कि हर पल भगवान के साथ रहे, है ना। जी। जी। और क्या कर रहा था वो बेहोश हो गया था वहां पर। जी। वैसे ही हम भी जो है ना, बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, जी प्रभु जी। कि कहीं उलझ तो नहीं गए हम भगवान को छोड़कर। जी। तो भगवान तो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इतना होश हमें चाहिए कि जीवन में वैल्यू किसको दे रहे हैं हम, जी प्रभु जी। है ना। तो दूसरा कुछ छूट जाए तो छूट जाए, कोई बात नहीं, सही है। भगवान नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि अगर भगवान है तो सारा कुछ है, अगर भगवान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी सही है दूसरे जी। शब्दों में कहे तो मैं ध्यान में लगा हूं, है ना, मैं जी। साधना में लगा हूं, भगवान को छोड़कर। तो सूत्र याद रखना ना, भगवान को छोड़कर हर साधना संसार है, जी प्रभु जी। भगवान को छोड़कर हर ध्यान मेडिटेशन संसार है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। जिस साधना में परमात्मा नहीं है ना, वो बेकार है। जिस कार्य में परमात्मा नहीं है, वो कचरा जी। है ना। वो इच्छा है, वासना है, यही है और कुछ नहीं है। तो मेरा परमात्मा जहां नहीं है, मैं वहां नहीं हूं, मैं वहां रहना भी नहीं चाहता। जिस अवस्था में मेरा परमात्मा नहीं है, मेरे गुरु नहीं है, उस अवस्था में भी मैं नहीं रहना चाहता। जिस पद प्रतिष्ठा या आध्यात्मिक कोई पद, उसमें मेरे परमात्मा नहीं है, मेरे भगवान नहीं है, मेरे गुरु नहीं है, तो उसमें नहीं रहूंगा मैं, वो मुझे मंजूर नहीं है। जी। यानी आत्मज्ञान में अगर मेरा परमात्मा नहीं है, मेरे गुरु नहीं है, तो आत्मज्ञान को मारो लात। जी। आप समझे? जी प्रभु जी। जिस ध्यान में मेरे गुरु नहीं दिखते हैं ना, वो ध्यान मुझे मंजूर नहीं है। नहीं तो चूक जाओगे, जी। भगवान से ही हट गए ना। जी प्रभु वो जी। नाविक के साथ चिक चिक करने में अटक गया, वैसे ही कोई साधना में ऐसे ही अटक जाते हो, जी। है ना। भगवान तो चला जाएगा, फिर बाद में पछताओगे, अरे ये भी नहीं, वो भी नहीं, और ये किनारे पे रह गया मैं। जी। ये संदेश है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? ये संदेश तो क्लियर है प्रभु जी, ये कि हमारे लिए सर्वोपरि भगवान हैं और यहाँ पे तो भगवान प्रकट हैं साथ में।
हाँ जी। और उनको उनके उनसे यानी मुड़ करके संसार की तरफ तो झांकने का कोई सवाल भी नहीं हो सकता। हाँ जी। लेकिन क्या है, हमारी बेहोशी ये करवा देगी, है ना? तो जी। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हट गया ना, देखो होश क्या है? होश इज इक्वल टू मैं क्या करने के लिए आया हूं और मैं क्या कर रहा हूं, बस इतना खुद को पूछना है, जी। तो होश में आ जाओगे। तो जब भी हम किसी को कहते हैं ना कि होश में आओ, तो समझ लेना तुरंत कि मैं कहां भटक रहा हूं, मेरा दिमाग कहां चल रहा है, मैं क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं, इतना जी। खुद को पूछ लेना, तो तुरंत होश में आ जाओगे। तो होश का सूत्र यही है। जी। और बाकी सारे सूत्र जो है ना होश के, कोई वैल्यू नहीं देंगे, कहीं ले नहीं जाएंगे होश के जी। कोई भी सूत्र। होश का एकमात्र सूत्र यही है, और कोई सूत्र नहीं। जी प्रभु जी। सर्वोपरि सूत्र होश का यही है कि मैं क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चन जी। खुद को पूछना है। और उसका आंसर भी पता है कि मैं ब्राह्मी स्थिति को और परब्रह्म की भक्ति करने के लिए आया हूं। मेरा जन्म ये दो बात सिद्ध करने के लिए ही हुआ है, जी। ब्रह्मरूप होना, परब्रह्म की भक्ति करना, बस। तीसरी कोई बात सिद्ध करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया ही नहीं हूं। जी प्रभु जी। इसके अलावा कुछ भी कर रहे हो ना, तो समझना संसार व्यवहार ही कर रहे हो जी। और भटक ही रहे हो, याद रखना। जी। तो ये बात है। तो होश का सर्वोपरि सूत्र ये है, लिख लेना, सब लिख लेना, ठीक है? जी प्रभु जी। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे वो नीलकंठ वर्णी जी और उसके साथ में जो चल रहे थे उनकी, और वो जो है नदी क्रॉस कर रहे थे उनकी। तो किसी को कोई स्टोरी पता है तो हमें बताइए। प्रणाम। हाँ, तो वो स्टोरी ऐसी थी कि एक भक्त नीलकंठ वर्णी के साथ भुवनेश्वर जाने वाला था, लेकिन वो बराबर। भक्त नाव वाले से पैसे कम करने के चक्कर में पड़ा रहा। हम्म। नीलकंठ वर्णी के साथ गया ही नहीं, वो भुवनेश्वर गया ही हम्म। नहीं। और फिर आखिर में हम्म। वो भक्त वहीं रह गया और सोचने लगा, काश मैं इतना लोभ नहीं करता तो आज भगवान के साथ सफर कर रहा होता। तो इस पर आप बताइए। हाँ जी। हाँ जी। तो वो भक्त है, भगवान के साथ साथ चल रहा था, और नदी क्रॉस करने के लिए वो नाविकों के साथ पैसे के मामले में बार्गेनिंग कर रहा था कि कुछ कम ले लो, इतना नहीं होता है, ये है वो है ना? हाँ जी। इसमें मेरा एक प्रश्न और रह गया है कि हाँ जैसे वो बोलिए। नीलकंठ वर्णी के साथ ही था और नाविकों से पैसे कम करवाने के चक्कर में उलझ रहा था, हम्म। लेकिन वो इतना उसमें उलझा कि नीलकंठ वर्णी कब दूसरी नाव में बैठकर चले गए उसको पता नहीं चला। जब वो उलझ के थक गया, किसी ने पैसे कम नहीं किए, जब वो ढूंढने लगा कि कहाँ गए, तब उसको पता चला कि भगवान साथ थे जिनके साथ में जाने वाला था, वो चले गए। तब उनको पता नहीं चला। जब वो थक गया, वापस आ गया, तब उसने देखा वो चले गए, तो वो इतना बेहोश था। तो मेरा ये भी इसमें ऐड करना। हाँ जी। तो ये ऐसा ही है कि हम जो है ना, कैसे होते हैं कि किसी बातों में उलझ जाते हैं, संसार की बातों में, व्यवहार की बातों में ऐसा उलझ जाते हैं, और भगवान का जो निरंतर स्मरण हो रहा है वो छूट जाता है। तो ये एक वो सिंबल भी है कि स्टोरी वैसे भी समझाती है कि अगर निरंतर भीतर नाम स्मरण हो रहा है और हम किसी क्रिया में उलझ गए हैं, तो नाम स्मरण भूल जाते हैं। जी। ये भी है। निरंतर भगवान का स्मरण हो रहा है, गुरु का स्मरण हो रहा है, प्रगट भगवान का स्मरण हो रहा है, जो भी है, हम क्रियाओं में उलझ जाते हैं, हम माइंड में उलझ जाते हैं, हम अपने दोषों में उलझ जाते हैं, है ना? किसी के बारे में सोचने में उलझ जाते हैं। ये बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं हम, छोटी छोटी बातों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं, यानी किसी के ख्यालों में खो गए, जी। है ना? और भगवान के ख्याल हट गए। तो हमें हर पल ये देखना है कि ज्यादा जरूरी क्या है, आप समझे? जी प्रभु जी। तो जो ज्यादा महत्व का है, जरूरी है, वो हमेशा फोकस में रहना चाहिए, वहां से ध्यान हटना नहीं चाहिए। तो बड़ी अद्भुत बात कही।
इसमें और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। इसमें मुझे ये पूछना है कि जैसे भगवान उसके साथ थे, क्या उसको पूर्ण प्रेम, पूर्ण भक्ति, पूर्ण प्यास, पूर्ण लगन नहीं थी? जो साथ में रहते हुए भी उसका ध्यान भगवान के साथ में नहीं था, पूरा पैसे में था, चले गए फिर भी उसने जाना नहीं, क्योंकि गए होंगे तो नाव में तो बैठ के उनके सामने से निकले होंगे, सामने से निकल गए फिर भी उन्होंने देखा नहीं और उनका ध्यान पैसे कम करवाने में रहा। तो वो थोड़ी बेहोशी और माया में लिप्त था। भगवान साथ ही थे, साथ में ही थे, तो फोकस हट गया ना, भगवान से फोकस हट गया, तो होश नहीं रहा कि मेरे साथ भगवान है, वो होश नहीं रहा और क्रियाओं में उलझ गए। विषय, वासना, लालच, इच्छाएं, कामनाएं, उसमें उलझ गया, भगवान छूट गए, है ना। तो बेहोशी जब घेर लेती है तब कामनाएं, विषय, वासना ये भी साथ में आती। होश में ये सारी दूर हो जाती है, होश में सिर्फ भगवान रहते हैं। तो हर पल होश में रहना है। क्या होश के साथ इसमें ये ऐड नहीं है कि उसको इतना भगवान से प्रेम नहीं था कि उसका उधर गया, या ये प्रेम या होश अलग है, या वही इसी तो में है ना कि भगवान से प्रेम तो था, लेकिन बेहोशी घेर गई ना। बेहोशी में उसे पता नहीं चला कि भगवान सामने है, छूट भी सकते हैं। तो हर पल देखो, प्रेम होता है, भीतर से परमात्मा को पाने की प्यास भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फोकस नहीं है तो क्या करोगे? ध्यान भगवान पे नहीं है। भगवान से प्रेम है, मानते हैं, ठीक है, चलो। परमात्मा को पाने की प्यास भी है, ठीक है। सेवा भी करता है, आज्ञा पालन भी करता है, लेकिन फोकस में क्या है? तो ध्यान कहाँ है? ध्यान भगवान से हट जाता है। ध्यान कभी कभी क्रियाओं में, छोटी छोटी सांसारिक बातों में वहां पहुंच जाता है ना, तो छूट जाते हैं। आप समझ, जी। ये बात है। और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, बस इतना ही था। पता चल गया कि जब बेहोशी में आते हैं तो वहाँ सामने रहते हुए भी वहाँ से ध्यान हट जाता है, लेकिन प्यास प्रेम तो रहता ही है। तो थैंक यू। हाँ, फिर भी जो है उस प्यास की वजह से हम भटकते रहते हैं और उस प्यास की वजह से दुखी होते रहते हैं, और भगवान सामने से पसार हो जाता है। तो इतनी बेहोशी है कि हमें पता ही नहीं है कि भगवान मिले थे और छूट गए, है ना। तो प्यास के साथ होश भी चाहिए, भगवान के प्रेम के साथ में होश भी चाहिए, यानी होश पूर्वक भक्ति करनी है। बेहोशी में भक्ति कोई काम की नहीं, है ना। बेहोशी की भक्ति आधी आधी होती है, संसार की भी और परमात्मा की भी, इसलिए उलझ जाते हैं लोग। हमें होश पूर्वक भक्ति करनी है। आप समझे? हाँ हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि सब कुछ होते हुए भी अगर होश नहीं है तो वो सारा बेकार है। मतलब यहाँ पर हाँ जी, इम्पोर्टेंट है होश। बराबर है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और कोई प्रश्न है? बस इतना ही। आपने तो सभी प्रश्न को उत्तर में एक ही बता दिया, होश। तो थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपके श्री चरण हाँ में। जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्कार। यहाँ पर जो अभी आपने बोला उसमें ये आ जाता है, जैसे मैंने एक बार पहले आपसे बात की थी तो उस टाइम प्यास भी थी, प्रेम भी था, पर बेहोशी थी। जैसे आपने कहा कागज की तोप होगी तो उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, है ना। तो जब होश और समझदारी पीक लेवल पर आ जाती है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी जाती है। तो फिर हम, हाँ जी, तो फिर बराबर हम है। उस घेरे में नहीं आएँगे। तो ये चीज़ आज और अच्छे से क्लियर हुई कि बुलेट प्रूफ आखिर जैकेट है क्या? है ना? हाँ जी, तो हाँ जी। बड़ा था ये चीज़।